नमस्कार, 11 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख यासीन भटकल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एनआईए की गिरफ्त में मौजूद भटकल पूछताछ के दौरान एक के बाद एक खुलासे किए जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भटकल ने खुलासा किया कि भारत के कई शहरों पर एरियल अटैक की तैयारी थी। छोटे शहर से हाईजैक कर हमले की यह पूरी तैयारी की गई थी और भटकल ने बताया कि बटला हाउस एनकाउंटर के आरोपी यानी आजमगढ़ मॉड्यूल के 3 आरोपी पाकिस्तान भागे थे। भटकल के मुताबिक आरोपी बीच बीच में इकबाल ने कई लोगों से दोहा में मुलाकात की। भटकल ने यह भी बताया कि भारत में आज भी 30 से 40 ट्रेंड आतंकी खुले घूम रहे हैं। इन आतंकियों को 2010 से 2013 के बीच बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। भटकल के मुताबिक आईएसआई के 8 बड़े अफसरों ने इन आतंकियों को खुद से ट्रेनिंग देकर तैयार किया। इनमें से 9 आतंकी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में मौजूद हैं। युवा आतंकियों को दुबई के रास्ते भेजा जाता है। सूत्रों के मुताबिक भटकल ने यह भी बताया कि पिछले 1 साल में 55 से 75 लाख हवाला के जरिए भेजे गए। गिरफ्तार आतंकियों के लिए अलग से फंड है। उसके अलावा आईएसआई की तरफ से बराबर पैसे भी भेजे जाते हैं। निशात शम्सी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। निशात, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रहा है यासीन भटकल। बिल्कुल देखिए पंकज, अगर इस पूरे पूछताछ की बात करें तो अलग अलग तरीके से वो अपने बातों को कबूल है। कैसे यहां से युवाओं को दुबई के रास्ते पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, कैसे 30 से 40 अभी भी ट्रेन आतंकी जो हैं, जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन किए गए हैं, वो आज भी भारत में मौजूद हैं और लगातार इन पर प्रेशर है कि भारत में एक के बाद एक जो हमले हैं उसका जो सिलसिला है उसको बनाए रखना है। सीधे तौर पर उनको इस बार जो नया टास्क दिया गया था, जिसको लेकर पिछले 3 साल से इंडियन मुजाहिदीन को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि छोटे शहरों से बड़े शहर पे जाकर एरियल अटैक करना है, किसी भी छोटे शहर के से प्लेन को हाईजैक करना है और उसके बाद जाकर किसी बड़े शहर पर इस हमले को अंजाम देना है। तो इस तरह से लगातार जो यासीन भटकल है जांच एजेंसियों के पूछताछ में खुलासे कर रहा है। सीधे तौर पर उसने कई नामों का भी खुलासा किया है जिस बारे में फिलहाल जांच एजेंसियां कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर है उसने इस बात को माना है कि तकरीबन 30 से 40 जो ट्रेन आतंकी हैं जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेन किया गया है, बड़े अफसरों ने आईएसआई के ट्रेन किया है, वो आज भी देश में मौजूद हैं। उनमें से 9 लोग महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से मुंबई और दूसरे बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं, खासतौर से इंडियन मुजाहिदीन जिस तरह से एक के बाद एक अपनी साजिश को अंजाम देता रहा है, उन्हें हर साल हर बार हर 6 महीने में एक ब्रीफिंग मिलती थी कि आखिर आगे उन्हें किस तरह से अपने टास्क को पूरा करना है और किस तरह से इसे अंजाम तक पहुंचाना है। खुद इकबाल भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का सेकंड इन कमांड कहा जाता है, जो पाकिस्तान में बेस्ड है, वो उनसे मुलाकात करता था, जो अलग अलग आतंकी हैं उनसे मिलकर उनको मोटिवेट करता था और कैसे फंडिंग होती थी, ये तमाम चीजें जो है पूछताछ में सामने आई हैं। अब एनआईए जो है ये पूछताछ यासीन भटकल से कर रही है। निशात, अब ऐसे में जो 9 आतंकी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अभी भी मौजूद हैं, काफी बड़े कंसर्न की बात है। तो जो बाकी एजेंसीज हैं, पुलिस है, क्या अब इनको ट्रैक करने की इमीडिएट कोशिश होगी क्या? जाहिर है बिल्कुल पंकज, जो जिन लोगों के बारे में अब तक यासीन बता चुका है, जाहिर तौर पर उनकी पहचान भी जांच एजेंसियां जुटाने की कोशिश जरूर करेगी। आखिर जो 9 लोग हैं या कहें जो 30 से 40 लोगों के बारे में वो बता रहा है, ये कौन लोग हैं, किन किन जगहों पर अलर्ट हैं और किस तरह से ये पूरी तरह से अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है जांच एजेंसियों को। चूंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा है कि यासीन की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि इंडियन मुजाहिदीन किसी बड़े लेवल पर किसी नई साजिश को अंजाम दे। उसने साफ तौर से कहा है कि उनका अलग अलग विंग है जो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि नॉर्थ मॉड्यूल को साउथ में काम करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो साउथ के लोग हैं उन्हें महाराष्ट्र या कहें कि पश्चिम जो भारत है वहां पर ऑपरेशन चलाना है। तो इस तरह से सारे लोगों को एक काम बांटा गया है और उसी के आधार पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब जब ये तमाम बातें सामने आई हैं तो एनआईए की पहली प्रायोरिटी होगी कि उन नामों का खुलासा करें कि जो लोग बतौर स्लीपर सेल या जो ट्रेन आतंकी जो जिनके बारे में यासीन बता रहा है वो कहां है, उनके वेयर अबाउट क्या है, अगली साजिश क्या है, ये तमाम चीजें जानने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए निशात शम्सी।